जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मानव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस अंग के अभाव में किसी भी व्यक्ति का जीवन काफ़ी सूना सूना लगता है, और वह अंग है मानव नेत्र, अर्थात मानव का आँख। इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र के बनावट, उसमें कौन कौन से पार्ट पुर्जे लगे हुए हैं और उनका काम क्या है, मानव नेत्र में होने वाली बीमारी और उसका उपचार इत्यादि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देर नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मानव नेत्र एक विलक्षण, सुग्राही एवं मूल्यवान प्रकाश ज्ञानेंद्रिय हैं, जिसको प्रकृति ने हमें इस रंग बिरंगे संसार को निहारने के लिए प्रदान किया है। अर्थात इस मानव नेत्र को प्रकृति ने हमें इसलिए दिया है ताकि इस रंग बिरंगे संसार को हम लोग देख सकें। तो आइए जानते हैं हमारा मानव नेत्र कैसा है। जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं, ये एक मानव नेत्र अर्थात हमारे आँख का एक फिगर बना हुआ है। मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। इसका केवल आगे का थोड़ा सा भाग उभरा हुआ होता है, बाकी पूर्णतः लगभग गोलाकार होता है। ठीक है। इस सबसे उभरे हुए भाग जो ये मानव नेत्र में दिख रहे हैं, सबसे उभरे हुए भाग थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकला हुआ है, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। इसी कॉर्निया से हमारे आँखों में प्रकाश प्रवेश करता है। एक तरह से कहा जाए तो इस कॉर्निया को हम मानव नेत्र का गेट, दरवाज़ा कह सकते हैं। इसी दरवाजे से प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करती है। इस कॉर्निया के ठीक आगे ये देख जो रहे हैं, डॉट डॉट के रूप में दिए हुए हैं, डॉट डॉट करके दिए हुए हैं, वो AH नामक द्रव होता है, जिसको फुल फॉर्म कह सकते हैं एक्वियस ह्यूमर। उस द्रव का नाम है एक्वियस ह्यूमर। यह नमकीन द्रव होता है। इसी द्रव के कारण हमारी आँखों में आंसू बनता है, और आंसू का स्वाद भी नमकीन होता है, क्षारीय होता है। इस AH द्रव के ठीक आगे एक झिल्ली बनी होती है, ऐसे एक पट्टी बनी होती है, जिसमें बीच में कई छिद्र होते हैं। इस पट्टी को हम लोग परितारिका कहते हैं या आइरिस कहते हैं। उस पट्टी को हम लोग आइरिस या परितारिका कहते हैं। इस आइरिस या परितारिका के ठीक बीच भाग में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है। एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है। इसी गोलाकार छिद्र को हम लोग पुतली कहते हैं। पुतली के ठीक आगे, इस पुतली के यहाँ पर जो गोलाकार छिद्र है उसी को हम लोग पुतली कहते हैं। इस पुतली के ठीक आगे एक उत्तल लेंस बना हुआ है। एक लेंस बना हुआ है जो उत्तल आकार का है। ये पारदर्शी मुलायम द्रव का बना होता है, जो जेली के रूप में होता है, जो आधा द्रव होता है और आधा ठोस होता है, उसको हम लोग जेली कहते हैं। तो उसी का पारदर्शी जेली का बना होता है, उत्तल लेंस बना होता है। और इस उत्तल लेंस से हमारी प्रकाश की किरणें जो आँख में प्रवेश करती है, वह अपवर्तन के बाद रेटिना पर मिलती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस लेंस से आगे हम लोग देख रहे हैं एक डॉट डॉट करके, ऐसे डॉट डॉट करके एक द्रव बनाए हुए हैं, जिसका नाम है कचाभ द्रव। कचाभ द्रव। ये द्रव भी जेली के रूप में ही होता है और यह पारदर्शी होता है। ठीक है। हमारी आँख के चारों तरफ, ये चारों तरफ से जो है हमारी आँख में जो देख रहे हैं, इस काले के चारों तरफ उजला सफ़ेद रंग का दिखाई देता होगा। ये अधिकांश भाग को घेरे हुए रहता है। इसको हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। एक परत होता है जो काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए इसको हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है। इस दृढ़ पटल के ठीक अंदर, इस दृढ़ पटल के ठीक अंदर एक नाली टाइप का बना होता है, जिसमें रक्त भरा हुआ होता है। उस नालिका को हम लोग रक्त पटल कहते हैं। क्योंकि ये रक्त से भरा होता है, इसलिए हम लोग रक्त पटल इसको कहते हैं। इस दृढ़ पटल में ही देख रहे हैं, लेंस के ठीक सामने
लेंस के ठीक सामने यहाँ पे एक पॉइंट दिए हुए हैं और लिखे हैं रेटिना। यही वो भाग है जिस पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जबकि हम लोग उसको एक मानव मस्तिष्क में एक पावर होती है, क्षमता होती है जिसको प्रकृति ने बनाया है, उल्टे प्रतिबिंब को हम लोग सीधा करके देख लेते हैं। इस रेटिना के ठीक नीचे दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक कोशिका का नाम है क्षण कोशिका और दूसरी कोशिका का नाम है शंकु कोशिका। यह क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है। कोई वस्तु हमको अधिक चमकीला दिखाई देता है जबकि कोई धुंधला दिखाई देता है, वह इस क्षण के कारण ही दिखाई देता है। यही क्षण पहचान करता है कि प्रकाश कहाँ ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। उस क्षण के साथ ही कोशिका लगा रहता है जिसका नाम है शंकु। ये शंकु जो है रंग का पहचान करता है। ये पहचान करता है कि किसी वस्तु का रंग कैसा है। किसी किसी व्यक्ति के आँख में कुछ शंकु नहीं पाए जाते हैं, जन्म से ही उनके आँख में कुछ शंकु नहीं पाए जाते हैं, इसके वजह से वो कुछ रंगों को नहीं देख पाते हैं। तो यह जो दोष होता है उसको हम लोग वर्णांध कहते हैं या कलर विजन कहते हैं। इसको किसी भी शल्य चिकित्सा द्वारा या उपचार द्वारा इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इस शंकु के नीचे देख रहे हैं इस प्रकार का एक तंत्रिका तंत्र बना होता है। ये समझिए कि जिस प्रकार कैमरा में तार जुड़े हुए रहते हैं उसी तरह ठीक ये तार का काम करता है। यहाँ जो भी हरकत होती है हमारी आँखों में, उन सभी हरकतों को विद्युत सिग्नल द्वारा हमारे मस्तिष्क तक ये तार पहुँचा देता है। इसी को हम लोग दृक् तंत्र कहते हैं। इस दृक् तंत्र के ठीक बगल में ही एक बिंदु होता है जिसका नाम है अंध बिंदु। इस बिंदु पर यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो हमको दिखाई नहीं देता है। वो प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। यही वजह है कि कभी कभी हम लोग किसी वस्तु को देखने का लाख कोशिश करते हैं, उस पर हम लोग कितना भी नज़र गड़ा करके देखते हैं लेकिन फिर भी उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। उसका कारण यही है कि उसका प्रतिबिंब इस अंध बिंदु पर ही बनता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं। इस लेंस के दोनों तरफ देख रहे हैं, इस लेंस के दोनों तरफ ये वाला भाग और ये वाला भाग लेंस को पकड़ करके ऐसे लेंस को पकड़े हुए हैं। इस कोशिका को या इस पेशी को हम लोग सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। यही सिलियरी पेशियाँ लेंस को दबाती है और खींचती है, जिसके वजह से लेंस का फोकस दूरी अपने आप कम या अधिक होते रहता है। तो इस प्रकार मानव नेत्र का चित्र हम लोग बना करके उसमें कौन कौन से भाग कहाँ पर है और उसका काम क्या है इसके बारे में हम लोग ने जाना। अब हम लोग समझते हैं कि हम अपनी नेत्र द्वारा अर्थात मानव अपने नेत्र द्वारा किसी वस्तु को किस प्रकार देख पाता है। मान लेते हैं कि यह एक मानव नेत्र है जो जिसमें एक उत्तल लेंस है। मानव नेत्र के ठीक आगे मान लेते हैं कि AB कोई वस्तु है। तो AB से हम दो प्रकाश की किरणें लेते हैं और यह लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जा कर के मिल जाती है। तो जिस बिंदु पर ये दोनों प्रकाश की किरणें मिलती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। लेकिन मानव नेत्र में एक क्षमता होती है जिस क्षमता के वजह से हम लोग इस उल्टे बने प्रतिबिंब को भी सीधा देख पाते हैं। बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि जब हम लोग अंधेरे कमरे से किसी अधिक प्रकाश वाले जगह पर जाते हैं तो वहाँ हमें चक्काचौंध की अनुभूति होती है, अर्थात आँख चिलमिला जाता है। ऐसा क्यों? तो जब लोग अंधेरे कमरे में रहते हैं तो वहाँ पुतली अपने पूर्ण आकार में रहता है। जैसे मान लेते हैं कि ये पुतली का आकार इतना बड़ा है, हम जब तक कमरे में रहते हैं, अंधेरे कमरे में रहते हैं तो पुतली अपने पूरा आकार में खुला हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग अधिक प्रकाश वाले स्थान पर जाते हैं तो चूंकि पुतली अधिक खुला हुआ है तो इससे अधिक प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करने लगती है। बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करने लगती है। इसी वजह से हमको अंधेरे कमरे से किसी अधिक प्रकाश वाले जगह पर जाने पर चकाचौंध की अनुभूति होती है।
ठीक इसके उल्टा एक और क्वेश्चन आता है कि अधिक प्रकाश से कम प्रकाश वाले जगह पर आने पर हमें वस्तुओं को देखने में कुछ समय लग जाता है, ऐसा क्यों? तो ठीक इसका उल्टा हम लोग चलेंगे कि जब हम लोग अधिक प्रकाश वाले स्थान पर रहते हैं तो वहाँ पर पुतली सिकुड़ करके छोटा हो गया रहता है। जैसे मान लेते हैं पुतली का आकार इतना बड़ा होना चाहिए, लेकिन अधिक प्रकाश वाले स्थान पर हम लोग रहते हैं तो पुतली छोटा हो गया रहता है सिकुड़ करके। लेकिन जैसे ही हम लोग कम प्रकाश वाले स्थान पर जाते हैं तो इतना आकार में जितना प्रकाश प्रवेश करता है उतना प्रकाश से हम लोग वस्तु को देख नहीं पाते हैं। सही से देखने के लिए इस पुतली का खुल करके इतना बड़ा होना ज़रूरी होता है। तो इतना छोटा से इतना बड़ा होने में कुछ समय लग जाता है। इसी वजह से ये जो समय लगता है छोटा से बड़ा होने में, उतना ही देर लगता है हमको वस्तु को देखने में। और यही वजह है कि अधिक प्रकाश से कम प्रकाश वाले स्थान पर आने पर हमको वस्तुओं को देखने में कुछ समय लग जाता है। हम लोग मोबाइल से जब किसी फ़ोटो को खींचते हैं, किसी वस्तु का फ़ोटो खींचते हैं, तो यदि नज़दीक रहता है तो उसके लिए अलग कैमरा रहता है, दूर रहता है तो उसके लिए अलग कैमरा रहता है। अलग अलग कैमरा का इस्तेमाल करके हम लोग उसका फ़ोटो खींचते हैं। लेकिन हम लोग अपनी आँखों द्वारा, एक ही आँख है और इसी आँख से दूर रखे वस्तु को भी देख लेते हैं और नज़दीक स्थित वस्तु को भी देख लेते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे आँख का जो फोकस है, लेंस का जो फोकस है, वो कम और ज़्यादा होता रहे। अभी हम लोग पढ़े हैं कि लेंस के दोनों तरफ से एक मांसपेशिया पकड़े हुए रहता है जिसको हम लोग सिलियरी पेशिया कहते हैं। यही सिलियरी पेशिया जो है लेंस को दबाता है और खींचता है, जिससे लेंस का फोकस दूरी कम और अधिक होता रहता है। तो यह आँख का एक ऐसी क्षमता है जिससे लेंस का फोकस दूरी अपने आप घटता बढ़ता रहता है, अपने आप सेट कर लेता है कि हमको कहाँ का वस्तु देखना है। इसी क्षमता को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। और इसी समंजन क्षमता के कारण हम लोग नज़दीक रखे वस्तु को चाहे दूर रखे वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी व्यक्ति के आँख में ये जो हमारे काला जो क्षेत्र होता है जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, उस कॉर्निया के कुछ भाग पर या संपूर्ण भाग पर एक उजला परत जम जाता है और उस उजले परत के वजह से वह व्यक्ति वस्तुओं को देखने में असमर्थ हो जाता है। इस बीमारी को मोतियाबिंद कहते हैं। इसका उपचार आसान है। इसको ऑपरेशन के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा मशीन से ऑपरेशन होता है। उसको हम जब हटा दिया जाता है, उजला परत जो होता है जब उसको हटा देते हैं तो फिर से हमारा आँख स्वस्थ हो जाता है और हम लोग उसको आसानी से देख पाते हैं। जब यह मार्कर इतना दूरी पर है तो इसको हम लोग आसानी से देख पाते हैं, लेकिन इसको जैसे हम लोग नज़दीक लाते जाते हैं एक जगह ऐसा आता है जिससे और नज़दीक लाने पर हम लोग इसको साफ साफ नहीं देख पाते हैं। अर्थात मान लेते हैं कि यह नेत्र है, तो इस नेत्र के मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है जिसको हम लोग आसानी से देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही नेत्र के बहुत नज़दीक हम किसी वस्तु को रख देते हैं तो उसको हम लोग स्पष्ट मतलब साफ साफ नहीं देख पाते हैं। अर्थात नेत्र से नज़दीक वह बिंदु जहाँ पर किसी वस्तु को रखते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन उससे नज़दीक करते हैं तो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो उस बिंदु को हम लोग निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, और यह निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसी 25 सेंटीमीटर की दूरी को हम लोग निकट दूरी कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग आँख से दूर वस्तु को भी आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, तो आँख से बहुत दूरस्थ स्थित वस्तु सूर्य है, उसको भी हम लोग आसानी से साफ साफ देख पाते हैं। अर्थात दूर कितना दूर हम लोग वस्तु को आसानी से देख पाएंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होती है, उसका कोई अंत नहीं है।
तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 25 सेंटीमीटर से लेकर के हम लोग अनंत, इतना दूर के बीच के वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। 25 सेंटीमीटर की दूरी से लेकर के और अनंत के बीच ये जितना क्षेत्र बनता है, इसी को हम लोग दृष्टि विस्तार कहते हैं। इसी को हम लोग दृष्टि विस्तार कहते हैं। यदि यह वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगता है, अच्छा लगता है, तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के दृष्टि दोष तथा उनके उपचार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।